गांव के किनारे एक पुराना टूटा फूटा हवेली था जिसे सब भूतिया हवेली कहते थे। कहते हैं कि वहां सालों पहले एक औरत ने खुद को फांसी लगा ली थी। उसका नाम रचना था। वो अपने पति की बेवफाई से दुखी होकर अपनी जिंदगी खत्म कर चुकी थी। तब से हवेली वीरान पड़ी थी और रात होते ही वहां से अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती थी। गांव में रहने वाला अर्जुन हमेशा इन कहानियों को बकवास मानता था। उसने तय किया कि वह एक रात उस हवेली में जाकर सबको साबित करेगा कि ये सब झूठ है। अर्जुन ने एक रात अपनी टॉर्च ली और हवेली की ओर चल पड़ा। हवेली का मुख्य दरवाजा जंग लगा हुआ था और उसकी चरमराहट ने ही उसकी रीढ़ में सिहरन पैदा कर दी। अंदर घुसते ही ठंडी हवा का एक झोंका उसके चेहरे पर पड़ा। दीवारों पर मकड़ियों के जाले और फर्श पर धूल की मोटी परत थी। जैसे ही वह अंदर बढ़ा, उसे एक खटखट की आवाज सुनाई दी। अर्जुन ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। बस हवा होगी, उसने खुद को समझाया। लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसे लगा कि कोई उसे देख रहा है। तभी एक कमरा उसकी नजर में आया। कमरे के अंदर एक झूला लटक रहा था जो धीरे धीरे हिल रहा था, जैसे किसी ने उसे अभी अभी छुआ हो। अर्जुन ने झूले को रोकने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन झूला अचानक अपनी गति से तेज हिलने लगा। अर्जुन घबरा गया। तभी उसके कानों में एक औरत की धीमी डरावनी आवाज गूंजी, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। अर्जुन ने टॉर्च उस आवाज की दिशा में घुमाई। सामने एक धुंधली आकृति खड़ी थी, लंबे बाल, सफेद साड़ी और रक्त से लाल आंखें। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह भागने के लिए मुड़ा, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। उस औरत ने उसकी ओर इशारा किया और बोली, जो मेरा था वह कोई छीन नहीं सकता, अब तुम भी यहीं रहोगे। अर्जुन ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन उसकी ताकत बेकार थी। अचानक औरत हवा में गायब हो गई और अर्जुन को लगा कि उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा है। उसने चीखने की कोशिश की, लेकिन आवाज उसके गले में ही घुट गई। अगले दिन गांव वालों को अर्जुन का बैग हवेली के बाहर पड़ा मिला, लेकिन वह खुद कभी नहीं मिला। कहते हैं कि उस रात के बाद हवेली से अर्जुन की चीखें अक्सर सुनाई देती हैं। अब गांव के लोग उस हवेली की ओर देखना भी नहीं चाहते।